कहानी की शुरुआत में मास्टर हान को देखते हैं जो बहुत सारे बच्चों को कुंफू सिखाया करते थे। मास्टर हान का एक भतीजा था जो उनके साथ ही कुंफू सीख रहा था। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आई। ली की मॉम नहीं चाहती थी कि ली कुंफू सीखे। दरअसल कई सालों पहले की बात है जब कुंफू टूर्नामेंट में उसके बड़े बेटे की जान चली गई। इसलिए ली की मॉम नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे को कुंफू सिखाए। पोंजोलिन की मॉम है, उसने मास्टर हान से कहा कि वह अपने छोटे बेटे को भी खोना नहीं चाहती। और मास्टर हान ने समझाया कि कुंफू एक उम्मीद की किरण है, भटके हुए जो लोग होते हैं वो भी रास्ते पे आ जाते हैं। मास्टर हान ने कहा कि वह हादसा था पर ली काफी मजबूत है, वह कुंफू में तो कमाल कर सकता है, कुंफू से एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंचा देगा। ली भी यह सारी बातें छुप के सुन रहा था। उसे भी कुंफू सीखने का काफी शौक था। अब क्योंकि उसकी मॉम को न्यूयॉर्क सिटी में जॉब मिल गई थी इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी अपनी मॉम के साथ उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। ली को न्यूयॉर्क सिटी में मन नहीं लग रहा था इसलिए अब वो मार्केट ही घूमने निकल गया। और रास्ते में उसे भूख लगी तो सामने उसे एक रेस्टोरेंट दिखा। उसने शॉप वाले से स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा मांगा तो विक्टर जो शॉप ओनर था वो अपने साथियों के साथ उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन विक्टर की बेटी मिया दिल की काफी अच्छी थी और उसने ली को सॉरी कहा और वहाँ की मेन्यू को समझाया। अगले दिन हमने देखा ली आज कॉलेज आया था। आज उसका पहला दिन था। कॉलेज खत्म हुआ तो वह बाहर निकला तो उसे रास्ते में फिर से मिया दिखी। ली ने मिया को हेल्प किया और दोनों की दोस्ती होगी। अब दोनों साथ मिलकर ही घर की तरफ जाने लगे थे। तभी रास्ते में कराटे कुंफू का एक स्कूल दिखा। ली वहाँ रुक गया और उन्हें देखने लग गया। तभी मिया ने उससे कहा कि अगर उसे कराटे सीखने तो ये जगह उसके लिए सही नहीं रहेगी। इतना कहना ही था कि उस कराटे क्लास का ऑनर आ गया और उसने मिया को धमकी दी कि उसके पैसे वापस करे। दरअसल मिया के फादर ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और अभी तक ना दिया था, इसलिए अक्सर वह इन्हें परेशान किया करता। जिम में हमने कॉर्नर को देखा जो मिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। कॉर्नर ओसे की जिम में ट्रेनिंग किया कर रहा था, वो भी काफी ताकतवर था। दूसरी तरफ हमने ली और मिया को देखा जो एक चाइनीज शॉप पे गए। मिया को एक मशीन के लिए कुछ पार्ट्स की जरूरत थी लेकिन शॉप ओनर काफी महंगा बता रही थी, जिस वजह से मिया वापस जाने लगी। वह खरीदना नहीं चाह रही थी लेकिन तभी ली ने चाइनीज में बात कर उस पार्ट्स की रेट कम करा दी। मिया उससे काफी इम्प्रेस हो गई। वो दोनों बाहर निकले। दोनों ने डिसाइड किया और अगले ही दिन स्कूटर पे ही न्यूयॉर्क सिटी घूमने निकल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद इनका स्कूटर खराब हो गया जिससे कि अब उन्हें मेट्रो से ही जाना पड़ा। मेट्रो में हमने देखा कि वहाँ कॉर्नर भी था और उसके दोस्त भी थे। कॉर्नर ने जब मिया के साथ ली को देखा तो उससे काफी गुस्सा आया। वो उससे बहस करने लगा और ली के चेहरे पे जोरों से एक पंच मार दिया। बाद में मिया ने ली से कहा कि वह कॉर्नर से उलझे ना, उससे पंगे ना ले। असल में कॉर्नर चैंपियन रह चुका था, उसने कई सारे स्ट्रीट कप जीते थे। चोट काफी ज्यादा लगी थी इसलिए मिया उसे अपने फादर के पास ले आई। विक्टर ने उसके आंखों पे मेकअप करा कि उसका चोट ना दिखे। विक्टर ने उसे कहा कि उसे भी कराटे सीखने का काफी शौक था लेकिन वह कभी सीख ही नहीं पाया। ली डरता हुआ घर गया कि उसकी मॉम उसकी चोट को कहीं देख ना ले। पर सुबह होते ही ली की मॉम ने उसके सूझे हुए आंखों को देख लिया। वो समझ गई कि ली की किसी से फाइट हुई। वो उसकी मॉम तो मॉम थी, वो तो चाहती नहीं थी कि ली कहीं फाइट भी करे। अगले दिन ली की मॉम ने उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस रख दी कि वह ज्यादातर पढ़ाई में बिजी रहा करे, इधर जाए ना। पर ली को स्टडी में मन कहाँ लगता था, उसे स्टडी करना तो बेकार लगती थी। और रात के टाइम हमने ली को देखा, वह सो नहीं पा रहा था। अपने भाई की याद आ रही थी। वह काफी मायूस भी था क्योंकि उसका भाई नहीं रहा। एक टूर्नामेंट के दौरान उसे मार दिया गया था। तब एक बुक के अंदर उसे अपने भाई की फोटो दिखी। उसे याद आया कि वो अपने भाई के साथ ही प्रैक्टिस किया कर रहा था, ड्रैगन किक भी सीख रहा था। वह नीचे गिरा था तो उसके भाई ने उसे हौसला दिया था कि एक दिन वह ड्रैगन किक जरूर सीखेगा। अगले दिन ली जब कॉलेज गया तो कॉर्नर उसे परेशान करने लगा। कॉर्नर उसे चिढ़ाने लग गया कि वो एक फट्टू लड़का है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसे टच करके भी दिखा दे। कॉर्नर ने कहा कि वो अपने हाथों का भी यूज ना करेगा, उसे लड़के दिखा। पर फिर भी ली उसे मुंह नहीं लगा रहा था, वह तो चुप ही था। पर जैसे ही उसने मिया का नाम लेके उससे कुछ कहा तो ली को गुस्सा आया, वो उसे भिड़ गया। कॉर्नर तो एक चैंपियन रह चुका था, वो तो काफी ताकतवर था। हाथ का भी यूज ना किया और उसे एक ही किक में नीचे गिरा दिया। अपने भाई की सिखाई हुई ड्रैगन किक की याद आई। अब वह उठा और ड्रैगन किक का इस्तेमाल किया। यहाँ कॉर्नर ने फाइट में तो अपना हाथ ही यूज नहीं किया। ली समझ गया कि वह ऐसे कॉर्नर को हरा ही नहीं सकता। ली को बुरा लगा था इसलिए रात होते ही उसने मास्टर हान से बात की। लेकिन तभी बीच में ही मिया के घर पे कुछ गुंडे आके तोड़फोड़ करने लगे। असल में ये तो विक्टर से पैसे लेने आए थे जो उसने अभी तक दिया नहीं था। विक्टर बाहर निकला तो ये सभी विक्टर को ही मारने लगे। पर ली वहीं पे था, वह तुरंत बाहर निकला। उसने कुंफू तो थोड़ा सीख रखा था, उसका इस्तेमाल किया, गुंडों को मारा, वहां से भगा दिया। विक्टर तो उसकी कुंफू फाइट देख के काफी हैरान रह गया था। उसे तो लग ही नहीं रहा था कि ली तो कुंफू जानता होगा। विक्टर ने ली को सारी बात बताई कि उसके ऊपर काफी कर्ज है और अभी उसकी ऐसी शॉप नहीं चल रही है कि उन्हें पैसे दे सके। विक्टर ने उसे कहा कि सिटी में जल्द ही एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है इसलिए वो उसे कुंफू सिखाए। फाइट ही जीतकर विक्टर अपने सारे कर्ज को हटाना चाह रहा था। जीतने वाले को $50,000 मिलने वाले थे और फाइट जीतकर विक्टर तो अपने सारे कर्ज को ही उतार। पर ली ने मना करा और वह घर चला गया।
पर वह जब घर आया तो वह विक्टर के बारे में ही सोचा जा रहा था। विक्टर तो मिया का बाप था, इसलिए मना करने पे उसे बुरा भी लग रहा था और उसने अपनी मॉम से जो वादा किया था कि वह कुंफू से दूर ही रहेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन तभी उसने मास्टर हान को फोन लगाई और उससे सारी बातें बताई। मास्टर हान ने कहा कि हाँ बिल्कुल उन्हें कुंफू सिखा सकता है, क्योंकि वह किसी की हेल्प कर रहा है, वह कोई बुरी बात नहीं। अब ली ने अपना मन बदल लिया और अगले ही दिन वह विक्टर के पास गया और उससे कहा कि वह उन्हें कुंफू सिखाएगा। कुंफू सीखना विक्टर के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तो उसकी एज भी हो गई थी। ली को जितनी चीजें मास्टर हान ने सिखाई थी अब वह विक्टर को सिखाने लगा था। अब रोजाना दोनों कुंफू की प्रैक्टिस क्या करते हैं उस आने वाली मैच के लिए। कुछ वक्त बाद हमने विक्टर को देखा जो कुंफू में काफी अच्छा हो गया था। ली को नींद नहीं आती थी, इसलिए वह काफी रात तक भी प्रैक्टिस किया करता था। विक्टर ने जब यह देखा तो इतनी रात की प्रैक्टिस करने का उसका वजह पूछा। दरअसल कई सालों पहले की बात है, ली का एक भाई हुआ करता था, कुंफू का एक्सपर्ट था, उसने बड़े बड़े चैंपियंस को भी हराया था। एक बार की बात है कि बीजिंग के एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में भाई ने हिस्सा लिया था और वह टूर्नामेंट जीत गया था और दोनों बाहर निकल के खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। पर उसके भाई ने जिससे हराया था वह बदले की आग में अंधा हो चुका। पीछे से उसके लोग आए और अचानक से उन पे हमला कर दिया और इस फाइट के दौरान ली के भाई की चाकू लग गई थी और वह मारा गया। इस बात का उसे काफी अफसोस था, वो अपने आप को माफ कर ही नहीं पा रहा था। उसके सामने ही उसके भाई की जान गई थी, ये चीज उसे हमेशा सताती थी। इस पर विक्टर ने उसे कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो ज्यादा ना सोचे। अगले दिन हमने ली और एलन को देखा जो दोनों साथ थे और ये दोनों मेले घूम रहे थे। तो उसने मिया को देखा जो कॉर्नर के साथ थी, तो उसे काफी जेलस हुई, उसे बुरा लगा, इसलिए वह घर ही चला गया। शाम को हमने देखा कि मिया ली से मिलने आई और ली उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, वो उसे नजरअंदाज कर रहा था। और खैर ये तो होना ही था, क्योंकि उसने मिया को तो जो कॉर्नर के साथ देख लिया था। मिया को भी बुरा लगा तो उसने वजह पूछा। तो ली ने कहा कि वह कॉर्नर के साथ मेले में क्या कर रही थी। मिया को सारी बातें समझ आ गई, उसने कहा कि बस तो वो उसके साथ में ही खड़ी थी। मिया ने कहा कि हाँ वो उसके साथ रहना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो अब किसी और को चाहती। ये दोनों तो एक दूसरे को ही चाहने की बात कर रहे थे। ली को जब यह पता चला तो वो काफी खुश हो गया। ली समझ गया कि मिया भी उससे काफी प्यार करती है। लिफ्ट में ही दोनों किस करने लगे थे कि तभी वहाँ विक्टर आ गया। क्योंकि आज विक्टर की फाइट थी, उसका किसी से मुकाबला था और लेट होना नहीं चाहता था, इसलिए वह टाइम पे रिंग में चला गया। फाइट शुरू होते ही वह बॉक्सर विक्टर पे भारी पड़ने लगा। उसके पंच उसके दांव तो काफी अलग थे। विक्टर काफी पिट रहा था, वो संभल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे एक मौका मिला तो उसने बॉक्सर को पीटना शुरू किया। विक्टर तो उस बॉक्सर पे हावी होने लगा था, वह मैच तो जीतने ही वाला था। दोनों बच्चे तो काफी खुश थे, लेकिन उसे जो जिम ट्रेनर था उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो भी शो में आया हुआ था, उसने अपने बहुत सारे पैसे तो उस बॉक्सर पे लगाए थे जो अब विक्टर से हारने वाला था, इसलिए उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी ओसे ने विक्टर का ध्यान भटकाया तो उस बॉक्सर ने अपने एल्बो से ही उस पे हमला कर दिया। और इस बॉक्सिंग में एल्बो का यूज करना तो मना ही था। अली और मिया ने देख लिया था कि उस बॉक्सर ने चीटिंग किया था। बॉक्सर ने विक्टर के चेहरे पे जोरों से एक पंच मारा और वह बॉक्सिंग कोर्ट में मुंह बल गिरा, वह बेहोश हो गया। वह बॉक्सर तो फाइट जीत चुका था, लेकिन विक्टर की हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। मिया दौड़ते हुए अपने पिता के पास आई और अली वहाँ खड़ा खड़ा सुन ही पड़ गया था। उसे अपने भाई की मौत की याद आने लगी, वह हिल ही नहीं पा रहा। जैसे तैसे जल्दी जल्दी विक्टर को एम्बुलेंस में डाला गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे ली की मॉम काम करती थी। अली की मॉम ने ली से पूछा कि वह उस आदमी को कैसे जानता है। ली ने कहा कि वह उसका दोस्त है, उसकी जान बचाए। ली की मॉम तो उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, उसने कहा कि वो अपने तरफ से काफी कोशिश कर रही है। फिर ली जब घर आया तो उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास हुआ। वह पीछे मुड़ ही रहा था कि तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। लाइट सही से नहीं था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उसने देखा तो ये तो मास्टर हान थे, जो बीजिंग से खास उसके लिए ही उससे मिलने आए थे। ली मास्टर हान को अपने घर में देख के काफी खुश हो गया। ली की मॉम आई, वो मास्टर हान को देख के वो भी हैरान रह गई। अब अगले दिन ली मास्टर हान को देख के विक्टर से मिलने गया। विक्टर को होश आ गया था, वो भी उन दोनों को देख के काफी खुश था। विक्टर तो मैच हार गया था, उसके पिज्जे का जो शॉप था वो भी उसके हाथ से चला गया था। मास्टर हान भी वहाँ थे, उसने विक्टर को भरोसा दिया। बाहर जब यहाँ निकले तो ली ने मास्टर हान से पूछा कि वो उसकी मदद कैसे करेंगे। तो हान ने अपने जेब से 5 बोरस टूर्नामेंट का कार्ड निकाला। उसने ली को कार्ड दिया और उससे कहा 10 दिनों बाद यह टूर्नामेंट है, इसलिए अब वो उसकी तैयारी करे। 10 दिनों में आने वाले टूर्नामेंट में ली को लड़ना था, इसलिए वह काफी, उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वह इस टूर्नामेंट में कैसे लड़ेगा। 10 दिनों के भीतर वह क्या ही कर लेगा कि वह टूर्नामेंट को जीत पाएगा। ली को समझ नहीं आया, वह परेशान हो गया। मास्टर हान ने ली से प्रैक्टिस के लिए एक जगह चुनने को कहा और वो वापस से बीजिंग चले गए। बीजिंग आने पे मास्टर हान डेनियल से मिले। डेनियल एक जाबाज योद्धा था, उसे कई कलाएं आती, उसे कुंफू में महारत हासिल थी, उसे अलग अलग कई तरह के दाव पेच भी आते और 10 दिनों के भीतर ही वह टूर्नामेंट
टूर्नामेंट था, इसलिए मास्टर हान ने डैनियल से मदद मांगी ताकि वो ली को प्रैक्टिस करवा सके और मैच जीत सके। और डैनियल ने कहा कि वह न्यूयॉर्क नहीं जा सकता है, उसे कहीं और भी काम। तभी मास्टर हान ने उसे हंसते हुए कहा कि उसे आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ली और एलन जब साथ में थे तो ली ने टूर्नामेंट को लेकर उसे सारी बातें बताई। तो यहाँ एलन ने कहा कि उसका जो गार्डन है वो प्रैक्टिस के लिए तो काफी अच्छी जगह है। वह एक खुली जगह थी, उसका गार्डन काफी अच्छा था। ली को भी यह पसंद आई और उसने यह बात मास्टर हान को बताई। मास्टर हान न्यूयॉर्क आया और ली को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 2 दिनों तक मास्टर हान ने ट्रेनिंग दिया। तीसरे दिन तो हमने देखा डैनियल खुद ही आ गया था। मास्टर हान डैनियल को देख के काफी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अब ली के पास तो 2 मास्टर्स थे जो अपने अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट थे, जिनका अपना अपना तरीका था, अपना कुछ अलग ही हुनर। अब फाइट होने में सिर्फ 7 दिन ही बचे थे, इसलिए ली की ट्रेनिंग काफी तेज कर दी। प्रैक्टिस तो काफी जोरों शोरों से चल रही थी। ली को भैया मैच किसी भी हाल में जीतना था। उसने मियाँ से वादा कर रखा था जिससे उसे पूरा भी करना था। मियाँ को हमने देखा जो पिज्जा डिलीवरी का काम करती थी। रास्ते में एक दिन उसे ली मिला। ली जानता था कि उसका पिज्जे का शॉप चला गया है, उसे इस वजह से उसे कहीं और काम करना पड़ रहा था। ली ने मियाँ से सॉरी कहा क्योंकि वो उसके बुरे वक्त पे साथ नहीं रह पाया था। मियाँ को पता चला कि ली फाइट लड़ने वाला है तो उसने ली को समझाया कि वह फाइट ना लड़े, पर ली ने कहा कि यह अपने पर्सनल रीजन के लिए कर रहा है और उसके लिए भी कर रहा है। फाइट का दिन आ गया। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो इस फाइट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। जो भी जीतता उसे फाइनल तक पहुंचना था। हमने कॉर्नर को देखा जो इस टूर्नामेंट में वो भी फाइट करने वाला। कॉर्नर एक किकर अपने सारे फाइट्स जीत रहा था, वह फाइनल में पहुंच गया। हमने ली को देखा जो वो भी अपना फाइट जीतता जा रहा था, वो भी फाइनल में पहुंच गया था। ली और कॉर्नर ही फाइनल में पहुंचे थे। अब इसलिए अब इन दोनों के बीच में ही मुकाबला था। फाइट में ये था कि जो भी 8 पॉइंट ले लेगा वह जीत जाएगा। ली की मॉम नहीं चाहती थी कि वह फाइट लड़े, तो मास्टर हान ने समझाया कि ली एक सदमे में है, वो अपने भाई की मौत से उभर नहीं पा रहा था, वो उसे खाई जा रही है। मास्टर हान ने कहा कि जो उसके बड़े भाई के साथ हुआ, यह फाइट जीतने पर उस चीज से बाहर निकल सकता है, अपने डर को भगा सकता है इस फाइट को जीतकर। ली की मॉम समझ गई, वह मान गई। फाइनल फाइट 1 हफ्ते बाद था, इसलिए ली और कॉर्नर अपने अपनी जगह पे प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस के वक्त डैनियल ने ली से कहा कि कॉर्नर तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, उसके गुस्से को ही तुम्हें इस्तेमाल करना है। मास्टर हान ली को कुंफू सिखाते हैं तो डैनियल उन्हें कराटे सिखाता, कैसे उसे बचना है और उसके गुस्से का ही इस्तेमाल करना है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान ली ने ड्रैगन किक का इस्तेमाल किया। डैनियल ने जब यह देखा तो उसे भी अच्छा लगा। उसके पूछने पर उसने बताया कि उसके भाई ने यह सिखाया। पर ली ने कहा कि मैं इस ड्रैगन किक का इस्तेमाल सही से कर नहीं पाता। पिछले बार भी उसने यह ड्रैगन किक का इस्तेमाल कॉर्नर के खिलाफ किया था, लेकिन या तो उसे उल्टा ही पड़ गया था। डैनियल ने जब फिर उसके ड्रैगन किक को देखा तो उसमें सुधार की। ड्रैगन किक मार के उसे नीचे झुकना था। फाइट का दिन आया। ली की मॉम भी आई हुई। यह फाइट न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग पे रखी गई। इस फाइट को देखने के लिए तो काफी भीड़ भी लगी हुई थी। फाइट शुरू हुआ। कॉर्नर की मूव्स तो काफी तेज थी और बिजली की तरह ली पे अटैक कर रहा था। शुरुआत होते ही तो उसने जो 4 पॉइंट बना लिए थे, लोगों को लगने लगा था कि यह मैच तो कॉर्नर ही जीतने वाला है। लेकिन एक भी स्कोर नहीं था, वो तो 0 पे ही था। 8 पॉइंट्स होते ही कॉर्नर जीतने वाला था। उससे तो काफी खुश था क्योंकि कॉर्नर तो उसके जिम में ही ट्रेनिंग किया करता था। मास्टर हान और डैनियल ने ली को शांत रहने को कहा। ली वापस से फाइट करने लगा। अब उसके भी 2 पॉइंट्स बन गए। अभी भी वो उससे 2 पॉइंट पीछे था। उसके शरीर पे लगातार हमला किया जा रहा था और ऐसे ही उसने 2 पॉइंट्स और भी बना लिए। तो दोनों के 4-4 पॉइंट्स थे। मुकाबला तो बराबर का ही था। या मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। दोनों में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो गई। ली ने तो 7 पॉइंट्स बना लिए थे। कॉर्नर तो सिर्फ 5 पॉइंट पे ही था। बस सिर्फ 1 पॉइंट ही बचा था ली को जीतने के लिए। पर तभी कॉर्नर ने ली के सर पे एक किक मारा। इस पावरफुल किक में ली नीचे गिरा। वह उठ ही नहीं पा रहा था, इसलिए अब रेफरी काउंट करने लगा। लेकिन तभी ली को अपने भाई और विक्टर की याद आई और ऐसे ही ठीक उनके साथ भी हुआ था। वो उठ ही नहीं पाए थे। सभी ली को चीयर करने लगे, उसका नाम लेने लगे। तभी काउंट खत्म होता कि ली खड़ा हो गया। दोनों के 7-7 पॉइंट हो चुके थे। बस सिर्फ एक ही पॉइंट बचे हुए थे। अब जो भी पहले 1 पॉइंट बनाएगा वही जीतने वाला था। ली ने अब तय किया कि वह अब ड्रैगन किक का इस्तेमाल करे। कॉर्नर को लगा भी था कि वह ड्रैगन किक का ही इस्तेमाल करने वाला है। ली ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए ड्रैगन किक का इस्तेमाल किया। तभी कॉर्नर ने भी अपना किक चलाया, पर डैनियल ने जैसा कि ली को बताया था, ड्रैगन किक करते ही वह नीचे झुक गया था। कॉर्नर का किक उसके सर के ऊपर से गया। तभी ली को मौका मिला, अपना किक चलाया, उसे दूर फेंक दिया। 8 पॉइंट्स हो चुके थे। ली जीत चुका था। सभी खुश हो गए। ली का नाम का चीयर करने लगे। कॉर्नर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह फाइट हार चुका था। उसने ली को फिर से मारना चाहा, लेकिन ली को पता चल गया, उसे उल्टा ही पटक दिया। मास्टर हान, डैनियल, मियाँ सारे लोग खुश थे। ली ने जीते हुए पैसे से विक्टर का सारा कर्ज उतार दिया। उसके नए पिज्जे का शॉप भी खोल दिया। सभी काफी खुश भी थे। ली भी अब इनके साथ ही रहने लगा था और अब ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।